हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इन फोकस स्टडी। सो मॉर्निंग बैच का हमने रिव्यू किया था, उसमें हमने देखा कि पेपर काफ़ी इजी था एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग बैच। इवनिंग बैच का स्लाइटली टफ पेपर था, स्लाइटली बोलूँगा उतना टफ नहीं था, बट क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग बैच। तो हम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन थे, क्या क्या थे। सो पहला क्वेश्चन था, राज्यसभा किस प्रकार राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर ऑप्शन में क्वेश्चन है, संसदीय समितियों को लघु विधायिका क्यों कहा जाता है। तो देखो, राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व कैसे करता है। हमने पढ़ा है कि लोकसभा को क्या बोलते हैं, जनता का लोकसभा वैसे मेनली जनता का प्रतिनिधित्व करता है, बट राज्यसभा कैसे करेगा। जो राज्य के विधायक होते हैं वो लोग चुन के राज्यसभा में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, तो उनके द्वारा ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं उनका, ठीक है। फिर संसदीय समितियों को लघु विधायिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं, ठीक है। समितियाँ क्यों बनाई जाती हैं, ताकि जो भी संसद में कार्य हो रहे हैं, जो भी संसद में पैसे खर्च हो रहे हैं, जो भी संसद में कानून हो रहा है, उस पर ध्यान रखना, ये सब कौन करते हैं, संसदीय समितियाँ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दल बदल क्या है, इस पर नियंत्रण लाने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। तो दल बदल क्या होता है, कोई भी पार्टी अगर दूसरे मतलब अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेती है, जैसे भी सिंधिया का केस था, सिंधिया का आपने देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं। कोई आम आदमी से निकल के बीजेपी में चला जाता है, बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में, तो ये चलता रहता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, दल बदल बोलते हैं। और इसको वो करने के लिए कौन सा कानून लाया गया था, तो इसका जो संशोधन किया गया था वो 52वें संविधान संशोधन में किया गया था, ठीक है। तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी कार्यपालिका की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, स्थायी कार्यपालिका क्या होती है। पहला तो होता है कि स्थायी होती है ना, इनका जो टाइम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बोले तो ये क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। इसमें IAS, IPS ये सब जो अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी कार्यपालिका के होते हैं। तो इनमें शिक्षा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उसमें। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका का ढांचा किस प्रकार पिरामिड आकार का है। ये मॉर्निंग बैच का भी क्वेश्चन है, इवनिंग बैच का भी है। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो ये ऐसे बना लो आप, ठीक है। इस पर चार वो होते हैं, ढांचे होते हैं। पहला होता है कि जो इस तरह मतलब ग्राम स्तर पे होते हैं, ठीक है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। फिर जिला न्यायालय होते हैं। फिर राज्य होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय बोलते हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए, तो ये आपको एक्सप्लेन कर देना था। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण शक्ति से मतलब सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण शक्ति किस प्रकार है, ये बताना है हमें। तो देखो, न्यायिक पुनर्विलोकन होता क्या है। देखो, और कोई भी कानून बन रहा है और हमारे सर्वोच्च न्यायालय को लग रहा है कि कानून ठीक नहीं है, ठीक है, उसमें कोई कमी है, तो उसे अवैध घोषित कर सकता है और पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। तो यही होता है न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्ति से आपका क्या अभिप्राय है। सलाहकारी शक्ति का मतलब क्या होता है, आर्टिकल 74 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि मंत्री को सलाह दे सकता है, उनसे सलाह ले सकता है, परंतु वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होते, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। स्वतंत्रता मानव समाज की मूलभूत प्रवृत्ति है, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से इन कथनों की पुष्टि कीजिए, ठीक है। स्वतंत्रता मानव की मूलभूत प्रवृत्ति कैसे है, स्वतंत्र होने का अधिकार हमको है, हम सबको है, ठीक है। लोकतंत्र में भी इसमें बताया, लोकतंत्र में भी इस चीज़ का उल्लेख किया गया है और हमारे संविधान में भी इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो आपको इसी चीज़ को एक्सप्लेन करके लिख देना था, ठीक है। उसके बाद समाजवाद क्या है, राम मनोहर लोहिया का एक समाज शास्त्रीय आदर्श बताइए। तो सिंपल है, समाजवाद का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं, आर्थिक राजनीति की जो भी चीज़ें होती हैं, सामाजिक चीज़ें, उन सब पे किसका अधिकार होना, समाज का अधिकार होना। ये सब क्या होता है, समाज में बोले तो सरकार का अधिकार होना समाजवाद कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 9th क्वेश्चन है, संस्थात्मक और अर्ध संस्थात्मक कार्यपालिका के बीच 4 अंतर। इसी क्वेश्चन है, सपोर्ट मटेरियल में इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ था, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, समानता की स्थापना हेतु किस प्रकार के प्रयत्नों की आवश्यकता है, उचित तर्क प्रस्तुत करें, ठीक है। समानता की स्थापना कैसे कर सकते हैं हम, औपचारिक रूप से कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को शिक्षित करके कर सकते हैं। बहुत सारे आंसर है, पॉइंट्स है इसके जो आप लिख सकते हो इसका आंसर में, ठीक है। फिर एक कार्टून आया था, ठीक है, मैप की जगह कार्टून आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसीलिए बोला मैंने टफ क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन ना घुमा फिरा के पूछा है, और मॉर्निंग शिफ्ट में क्या था, क्वेश्चन ईजी पूछा था। तो देखो, ये संसद दिख रहा है, लोग लाइन लगा के खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब है, इस कार्टून का क्या प्रदर्शित करता है कि लोग संसद में जाने के लिए कितनी भीड़ होती है, संसद मतलब यही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फिर संसद किस प्रकार वित्तीय तौर पर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। तो संसद कैसे कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है वित्तीय तौर पे, ये बताना है। जो भी वित्तीय कानून होता है वो कहाँ पे पास होता है, लोकसभा में पास होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें बताना था। फिर संसदीय नियंत्रण के 2 साधन बताइए। तो इसके 2 साधन आप कोई से भी बता सकते थे। इसमें आप लिख सकते थे, बहस लिख सकते थे, बहस का मंच प्रदान करता है, ठीक है, और बजट और लोक लेखा पर नियंत्रण रखता है, तो ये भी आप लिख सकते थे। उपयुक्त में से किसी एक राजनेता की पहचान कीजिए।
तो आप किसी भी नेता की पहचान करके इसमें से लिख सकते थे। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, बट इसमें बहुत सारे नेता हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, ये सरदार जी जो हैं ये आप लिख सकते थे, ठीक है। फिर इसके बाद और भी नेता हैं जो पहचान जाओगे, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा, ठीक है। बाकी आप देख के इजीली पहचान सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लाइंड पर्सन के लिए था, राज्यसभा की विशेषता बताइए, ठीक है, तो वो बता देना था, ठीक है। फिर सेक्शन सी जो 6 नंबर के थे वो क्वेश्चन भी देखो इसमें कितने टफ थे, मतलब टफ नहीं, थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चन थे। गरिमापूर्ण जीवन हेतु स्वतंत्रता नितांत आवश्यक मूल्य है, यही कारण है कि खास स्थिति में ही उचित प्रतिबंध स्वतंत्रता पर लगाया जाए। इस कथन में जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि के सिद्धांत की व्याख्या करें। देखो घुमा फिरा के पूछा था, लेकिन पूछा क्वेश्चन वही था कि हानि का सिद्धांत क्या होता है, और फिर हानि के सिद्धांत के लिए मतलब हम जो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो हानि का सिद्धांत आपको एक्सप्लेन करना था, मतलब अगर कोई व्यक्ति समाज के भला के लिए सोचे या कुछ समाज के लिए सोच रहा है तो पहले अपनी स्थिति के बारे में सोचेगा, फिर वो अपनी स्थिति के आधार पर या उसके आधार पर ऐसी वो बनाएगा, क्या बोलते हैं, नियम बनाएगा, या फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा जिसमें सभी का भला हो, ठीक है। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मैंने मॉर्निंग में समझाया था, वो वीडियो देख लेना, ठीक है, वो सेम क्वेश्चन है। उसके बाद न्याय के किन्हीं 3 सिद्धांत की व्याख्या करना है, ठीक है, तो ये आप इसलिए कर सकते थे। उसका ऑप्शन में क्या था, समानुपातिक न्याय क्या होता है, क्या समानुपातिक न्याय सामाजिक न्याय का एकमात्र साधन है, ये बताना। तो देखो न्याय के सिद्धांत में हम देख सकते हैं पहले क्या है, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव करके हम कर सकते हैं समानुपातिक न्याय। देखो समानुपातिक न्याय ऐसे भी पूछा था, यहाँ भी बता सकते हो। समानुपातिक न्याय का मतलब क्या होता है, न्याय का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें सभी लोगों के साथ समान बर्ताव करके आप अन्याय साबित होंगे। जैसे मान लो विकलांग को बोले हम, ठीक है, तो विकलांग के प्रति अगर हम समान व्यवहार लोगों से कंपेयर करना चाहें तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि बंदा चल फिर नहीं पा रहा, तो आप उससे कह रहे हो कि हमारा समान व्यवहार करें, उसके साथ नहीं कर पाएंगे ना हम, क्यों, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए एबल ही नहीं है। तो इसलिए हम उसको समान व्यवहार ना करके उसको कुछ वैसे अन्य अधिकार प्रदान करते हैं जिसकी वजह से उसको बेनिफिट होता है, लेकिन फिर उसको हम बोल नहीं सकते कि उसके साथ अन्याय हो रहा है या हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट होगा विशेष जरूरतों के लिए विशेष ख्याल रखना है, ठीक है। बस ये हमारे आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है। समानुपातिक न्याय भी इसी में था जो अभी मैंने बताया, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।